गुस्सा करने वाले जरूर सुने। गौतम बुद्ध का क्रोध अनुमान लगाइए कैसा रहता होगा। उन्हें अपने गुस्से पर 100% नियंत्रण था, लेकिन जब उनके मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था तब क्या वो अपना क्रोध रोक पाए थे या नहीं, यह जानने के लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। दोस्तों, बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्रोध करता है? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और आप क्रोध करना छोड़ देंगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोधित एक ज्वाला है, क्रोध एक विष है, क्रोध खुद का एक जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो देते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधी व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा, उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिकता खराब हो सकती है, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब होगी। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत जरूर खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद ही जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर पर देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी। उनमें एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के क्रोध के इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह व्यक्ति वहाँ से उठकर और महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके मुंह पर थूक देता है। गाँव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध ज्यादा था। वे सभी लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए थे, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने उनसे पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित भी नहीं हुए, आपको गुस्सा भी नहीं आया, यह कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध एक अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है, इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने गलत कार्य किया, अगर उसी तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान हो रहा हो, जिसकी वजह से उसने यह गलत कार्य किया। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी की बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्से को शांत कर लिया। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध दूसरे गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर गिरकर रोने लगता है और कहा कि महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत ही पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया हूँ और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला था। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी पर गुस्सा हुआ और वह व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं बोला और न ही वह नाराज हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं आपको ही खोज रहा हूँ। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात पर गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं, इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब नासमझ क्रोध की वजह से हुआ है। इस पाप के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हें तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्ति दिलाया है। जाओ सुखी रहो। दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर कुछ सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं।
कई बार तो हम गुस्से में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो कि हमारी मृत्यु के उपरांत ही खत्म होता है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध और गुस्से से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को करने से गुस्सा आते हैं तो हम कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाले व्यक्ति का जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा होकर क्रोधित हो रहे हैं वह तो चुपचाप चला गया। उसे जो करना था उसने कहकर चला गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं ना। मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं उस बात को आप एक ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करें। सच में कहता हूँ आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे, सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करेंगे। चतुराई सबसे बड़ा योग है। दूसरों की बातों में आकर गुस्सा करना एक बुरी बात है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आलस्य ही सबसे बड़ी एक बाधा होती है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत ही ज्यादा रोकती है। आइए गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि आलस्य का मूल कारण क्या है और किस तरीके से इसे अपने मन से हटाया जा सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह आदमी अपने आलसपन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वह आलसी आदमी महात्मा गौतम बुद्ध से बोलता है कि हे महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई हमें रास्ता बताइए जिसकी वजह से मैं अपने आलस को आसानी से अपने आप से दूर कर पाऊँ। महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं, हे व्यक्ति, तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। गौतम बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम यह जानते हो कि आलस्य क्या होता है? महात्मा गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनने के बाद वह आलसी व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं यह नहीं जानता कि आलस होता क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आलस बहुत ही बुरी चीज होती है जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे नुकसान हुए जिंदगी में। महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, अगर तुम उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लोगे तो आसानी से तुम उस परेशानी से दूर हो पाओगे। महात्मा गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनने के बाद, हे भगवान, मुझ में तो इतनी बुद्धि नहीं है, आप ही हमें इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। फिर महात्मा बुद्ध जी उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि हे व्यक्ति, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे हम जाने अनजाने में खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों की वजह से जन्म लेता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कार्यों में सबसे पहला कारण यह है कि गलत तरीके का भोजन। हम सभी लोग यह जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ही ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीजों से मिले, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है। अगर हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीजों का सेवन करें तो हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से हमारी जो शरीर है हमेशा सक्रिय बनी रहती है। अगर हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हमें हमेशा अलग निगेटिव ऊर्जा मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं हमको आलस के चंगुल में फंसा कर रखती हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति की तरफ देखते हुए और इशारा करते हुए बताया कि जरा तुम सभी शिष्यों की तरफ देखो, उनके चलने फिरने बैठने के तरीके में अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। जब वह आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध की बातों को नहीं समझ पाया तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वह रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं और जब चलते हैं तो उनके पैरों के बीच में अच्छा खासा संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका जो शरीर है वह शिथिल बना रहता है और उन्हीं वजह से उनको रात्रि में सोने पर अच्छी खासी नींद आती है। उस आलसी व्यक्ति ने बोला कि हे महाराज, नींद भी एक आलस्य का ही स्वरूप है ना। महात्मा बुद्ध ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ज्यादा मात्रा में लोगे तो भी अगले दिन तुम्हें थकान महसूस होगी और ऐसा करने से हमारे शरीर में आलस ज्यादा पैदा होता है। इसलिए नींद को न ज्यादा न कम, एक निश्चित मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति कहता है, जी महाराज जी, मैंने भी यह अनुभव किया है। फिर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, अब तुम मानसिक कारणों के बारे में भी जानकारी ले लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण यह है कि हमारी पुरानी धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि
पहले से हम जिन कामों में असफल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर यह धारणा बन जाती है उस काम में हमेशा हम असफल ही होते रहेंगे, ऐसा हमको लगने लगता है। फिर जिसकी वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हमने उस कार्य को किया था तो हमने उस काम में किस चीज की वजह से असफल हुए थे। हम पहले उस काम के बारे में जितना पहले जानते थे, अब उससे ज्यादा हम जानने लगे हैं और उस असफलता के बाद हमें बहुत सारी सीखें मिली है। यह सब बातें हमें अपने मन को समझाना होगा, जिसकी वजह से हम फिर से अपने उस लक्ष्य की तरफ ध्यान देने लगेंगे। बुद्ध दूसरी बात कहते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आलसी और कमजोर लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, लेकिन हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का सबसे साधारण और आसान तरीका यह है कि उन कामचोर और आलसी लोगों से दूरी बनाए रखो। तुम ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहो जो अपने काम से ही लगाव बनाकर रखते हैं और वह व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखा पाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को तीसरा कारण बताते हुए कहा कि अभी जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ यह आलस का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी काम को कल पर टालते रहना, यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, जो काम जितना जल्दी हो सके उसको उतना ही जल्दी करके खत्म कर देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि मान लो तुम एक रेगिस्तान में गए हो और तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद प्यास लगती है। प्यास को खत्म करने के लिए तुम वहाँ पर क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहाँ पर मुझे पानी मिल सके। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं मान लो कि तुम्हें काफी देर ढूंढने के बाद भी अगर पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी जो खोज है उसको जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई दूसरा कारण नहीं होगा। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं तुमने एकदम सही कहा। चौथा कारण ऐसा ही मानसिक स्तर पर है, किसी भी लक्ष्य का निर्धारित न होना। यह भी आलस्य का एक कारण होता है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं अब मैं तुम्हें पांचवी कारण आलस्य के बारे में बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से बोला कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के मौजूद हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है और तुम चलते चलते थक जाते हो और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हो और तुम्हें पीछे से बहुत सारे डाकू दौड़ते हुए आते हुए दिखाई देते हैं। तो तुम ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? वहीं पर क्या बैठे रहोगे या उठकर वहाँ से भागना शुरू कर दोगे? फिर आलसी व्यक्ति कहता है जी हाँ, हमें वहाँ से उठकर भागना ही पड़ेगा, नहीं तो वह सारे डाकू मेरी जान और ऊपर से सभी आभूषण लेकर चले जाएंगे। यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। और यही पांचवा कारण आलस का है, किसी भी चीज का ठोस वजह ना होना। इसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी की बातों से संतुष्ट होता है और उनसे कहता है मैं आलस के बारे में अच्छी तरीके से जान चुका हूँ। मैं आलस के ऊपर इन सभी कारणों पर काम करूँगा और मैं अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।